नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। रूबरू करवा रही हूं आज की सबसे बड़ी खबर से। मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों को लेकर राजभवन में बैठक। डॉक्टर रघु शर्मा, सचिन पायलट जयपुर लौटेंगे। गुजरात से डॉक्टर रघु शर्मा भी लौटेंगे जयपुर। दिल्ली से सचिन पायलट जयपुर लौटने वाले हैं, तो वहीं राज्यपाल भी वापस राजस्थान लौटने की तैयारी में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम को 4 बजे होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर रघु शर्मा ने इस्तीफा दिया था, हरीश चौधरी ने इस्तीफा दिया था और तीनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता दें, चिकित्सा मंत्री थे डॉक्टर रघु शर्मा और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है आलाकमान द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तीनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, यानी कि तीनों मंत्रियों के इस्तीफे आलाकमान मंजूर कर चुका है। कल ही तीनों मंत्रियों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की थी और आज अब तीनों मंत्रियों के इस्तीफे को मंजूरी मिल चुकी है। और इसी मामले पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ये आपके मीडिया और अखबारों की क्या नाम खबर जरूर हो सकती है, लेकिन सही फैसला तो मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो आपको भी उम्मीद है कि फोन आएगा? ये तो सबको उम्मीद पड़ी हुई है। जिनको भी लग रहा है या संभावनाएं हैं, वो अपने लेके बैठते हैं। उम्मीदों से कोई खास बात नहीं। पूरी उम्मीद तो अशोक गहलोत जी जताएंगे। जब उनका फोन आ जाएगा, जब पक्का होगा उसको मंत्रिमंडल में आना। साल भर से एससी का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं है और मांग भी की जा रही है, तो आपको लगता है कि एससी को प्रतिनिधित्व कैबिनेट निश्चित रूप से मिलेगा। और जो बातें हैं वो ये हैं कि हमारे जो बड़े नेता थे उमर साहब मल्लाल, वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी वजह से सीट खाली हुई थी। तो एक व्यक्ति के लिए तो ये मंत्रिमंडल का होना असंभव था, लेकिन जब मंत्रिमंडल होगा तो एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को और जहाँ भी जो भी वर्ग वंचित हैं, मेरे ख्याल से उनका सबका ध्यान रखा जाएगा। आपके जिले का भी प्रतिनिधित्व धौलपुर जिले का नहीं है कैबिनेट में मंत्री? हाँ, तो वो सब चीजें ध्यान में रखी जाएंगी और निश्चित रूप से इस पर मुख्यमंत्री जी और हमारी जो नेता हैं अमल कर रहे होंगे। सर, एक व्यक्ति एक पद की परिकल्पना को कैसे देखते हैं? कई मंत्रियों का कई पद है। देखिए, जो पद एक पद और एक मंत्री का पद की जहाँ तक बात होती है, तो हमारे जो 3 बड़े मंत्री थे जिनको गुजरात और पंजाब और एक पीसी चीफ है उनको लगाया, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये मैडम को पेशकश कर दी है। उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। निश्चित रूप से उस मामले में कार्रवाई आगे हो जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरे साथ में वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल मौजूद है। धारीवाल साहब, मुहूर्त आ गया है, कल जो है मंत्रिमंडल विस्तार होना है। देखिए, सुनते तो है कि कल विस्तार हो सकता है। अब देखिए कल का क्या, कल ही पता लगेगा। मोटे तौर पे संभावना है। हाँ, संभावना है। तो ये किस तरह का होगा? मंत्रिमंडल में चेहरे कौन होंगे? तैयारियां क्या है? खबर क्या आपके पास में होंगे? वो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और विधायक अमीन कागजी साहब, उनका कहना था कि जो मंत्री बनाने की बात है तो वो पार्टी का काम है और पार्टी जिसे तय करेगी वो मंत्री बनेगा। अगर संकेत मिलते हैं तो ये जो है वो अच्छी बात होगी, उनका ये साफ तौर पर कहना है। सिलेक्शन की किस तरीके का सिलेक्शन वो करते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ कि बाबूलाल धार के साथ महेश जोशी मौजूद है। जी बाबूलाल, बताएं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज गहलोत मंत्रिमंडल की रिशफलिंग होने जा रही है। मेरे साथ में महेश जोशी है, जिनका नाम भी बताया जा रहा है कि वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। महेश जी, कोई सूचना आई? सूचना जब उचित समय होगा तब आ जाएगी। किसके पास आएगी ये पता नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। हाईकमान के मुख्यमंत्री जी के बीच का मामला है
जो हाईकमान फैसला करेगा, जो मुख्यमंत्री जी को हाईकमान निर्देश देगा उसके अनुसार फैसले होंगे और जो होगा अच्छा होगा। गोविंद के दरबार में आप रोज हाजिरी लगाते हैं, आज की हाजिरी कुछ स्पेशल दिख रही है, चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है, लगता यही है कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं, कोई इशारा तो है? गोविंद के दरबार में आने पर खुशी नहीं हो, ऐसा तो कैसे संभव है? गोविंद के दरबार में आने का मौका मिलना अपने आप में बहुत खुशी की बात है। भगवान मरते दम तक ये मौका दे कि रोजाना गोविंद के दर्शन हो सके। मुख्य सचेतक के तौर पे महेश जोशी का कार्यकाल जो बहुत ही जबरदस्त रहा और अब आपको जो है मंत्री बनाया जा रहा है, खबरें तो यही आ रही हैं, मन क्या कह रहा है और सूचनाएं क्या आ रही हैं? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उन आदेशों की अब तक भी पालना की और आगे भी करते रहे। क्या आपको लगता है जो नया चेहरा होगा जो मंत्रिमंडल का, उसमें आप जैसे ऊर्जावान लोगों को ज्यादा जिम्मेदारियां मिलेंगी तो पार्टी 2023 में रिपीट करेगी? 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस रिपीट करेगी, हम दोबारा सरकार बनाएंगे। और जहां तक ऊर्जावान का मामला है, मैं समझता हूं कि जब से 2018 में पहला मंत्रिमंडल बना तब से लेकर अब तक सारे मंत्रियों ने पूरी ऊर्जा के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे ताकत के साथ में अपनी क्षमता से अधिक काम करके इस कोरोना जैसी महामारी के समय में प्रदेश की जनता को संभाला। प्रदेश में जो कोरोना प्रबंधन हुआ पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस बार जो फील्ड में उतर के कोरोना काल में सेवा की है वो अतुलनीय है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता वो कहीं बैठा हो, उसने लोगों की कोरोना काल में भरपूर सेवा की। आपके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो है, सिर्फ पोर्टफोलियो का मिलना बाकी है। आपको लगता है कि जो भी होगा बेहतर होगा और आप अच्छा काम कर पाएंगे? मैं पहले से करूं, जो होता है उसमें अच्छा ही होती है, होइए वही जो राम रचि रखा, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। मुख्यमंत्री के आप बहुत करीबी माने जाते हैं। महेश जोशी भले अभी मंत्री नहीं थे, लेकिन चलती तो आपकी मंत्रियों से भी कहीं ज्यादा थी। अब मंत्री बन जाएंगे तो जयपुर के विकास में 4 चांद लगा देंगे आप। मुख्यमंत्री का तो सभी नजदीक है। मुख्यमंत्री किससे क्या काम लेते हैं और वो कितना सफल होता है, इस पे आदमी की पहचान टिकी होती है। बाकी जो भी मंत्रिमंडल में हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सब मुख्यमंत्री जी के खास हैं। खास तो हैं, लेकिन भरोसे के लोग तो आप जैसे ही हैं, जो कह देते हैं वो करा के ले आते हैं सीएम साहब से। मैंने आज तक सीएम साहब को काम नहीं बताया कभी। मैं कभी सीएम साहब को काम नहीं बताता। सीएम साहब को चिट्ठी भेजता हूँ और जो होने वाले काम होते हैं उन चिट्ठियों पे काम हो जाते हैं। अब मंत्री की चिट्ठी चलेगी, महेश जोशी की लेटर पैड होगी, उसके ऊपर मंत्री लिखा होगा, कैबिनेट मंत्री। कांग्रेस की सरकार का इकबाल बुलंद रहेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इकबाल बुलंद रहेगा। भरोसा कितना है मंत्री बनने का? अपने आप पे भरोसा है कि भगवान जो मौका देगा उस मौके को अच्छे से हम निभाएंगे। ये थे महेश जोशी, जिनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनको जो है फोन का इंतजार है और वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। चेहरे पर जो मुस्कान है वो तो यही बयां कर रही है, लेकिन जब तक फोन नहीं आ जाए हम पुष्टि नहीं करते। लग यही रहा है कि महेश जोशी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और वो कद्दावर मंत्री बनेंगे। सरकार के काम को तराजू में तोल कर देख रहे हैं। काम हमारा अच्छा है, हमने जो कहा वो करके दिखाया। जन कल्याण और विकास की हमारी योजनाएं अच्छी है। 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है, फ्री दवा, फ्री जांच, फ्री इलाज। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज फ्री, 5 दिन पहले भर्ती होगा और 15 दिन बाद तक उसका इलाज होगा। इस तरह की योजना, एकल खिड़की योजना, ऐसा कोई काम बाकी रहा है जो नहीं हो रहा हो। बच्चे रोडवेज और प्राइवेट बसों में फ्री जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, लाखों बच्चों के लिए। पूरा राजस्थान खड़ा हो जाता, कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा दिया। इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। लोग इन बातों को आशीर्वाद देते हैं और इस वक्त कांग्रेस की सरकार के साथ पूरा राजस्थान खड़ा है। और 2023 में 100% हम लोग वापस लौट कर आएंगे और सरकार हमारी बनेगी। किसान विजय दिवस आज कांग्रेस मना रही है। कल कृषि कानून वापस जो है वो ले लिए मोदी सरकार ने। क्या लगता है, क्या एक दबाव में वापस लिए गए या मंशा रही होगी? एक बात मानकर चलिए, पूरा देश विरोध में खड़ा हो गया। जमानतें जब्त हो गई, वल्लभनगर में जमानत जब्त हो गई बीजेपी की, गरियाबंद में 3रे नंबर पर आई। हिमाचल में ये चुनाव हार गए, देश में चुनाव हार गए। वोट की चोट का असर है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी इनके खिलाफ फैसला देने वाली थी। 750 किसानों की मौत होगी। हर किसान को 1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा देना चाहिए, हर किसान परिवार को, क्योंकि इनकी गलती, इन्होंने ही तो बिल लागू किया, अब ये वापस ले रहे हैं। तो जिन किसानों की मौत होगी उसकी मौत के लिए तो केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार, इनको 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा देना चाहिए। और पूरे देश से सिर्फ माफी मांगने से पार नहीं पड़ेगी, ये रेमेडी नहीं है। देश के साथ कितना बड़ा धोखा है कि किसान मर गए, वैसे ही धोखा किया जैसे 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, वैसे ही किसान के ऊपर बिल लगा दिया। हमने तो यहाँ 3 बिल, गहलोत सरकार ने तो 3 बिल पास किए थे, गवर्नर साहब के पास पड़े गए। आखिर
बीजेपी ने अपना काला मुंह कराकर और ये बिल वापस लिए हैं। तो पहले ही कर लेते, काला मुंह कराने से पहले बिल वापस ले लेते। तो ये है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने मंत्रिमंडल पुनर्गठन समेत कई दूसरे मसले हैं, खासतौर से किसान विजय दिवस आज कांग्रेस मना रही है, इन तमाम मसलों को लेकर हमसे बात की। कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश शर्मा, जयपुर। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का ये एपिसोड अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज अहम बैठक होनी है शाम 5 बजे, जिस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकेंगे। ये समीकरण बेहद अहम है। अजय माकन जयपुर में मौजूद है, कई विधायक भी जयपुर में डेरा जमाए हुए हैं। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने गोविंद सिंह डोटासरा से बात की है, चलिए सुनवाते हैं आपको। कल शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर हो रहा है। अब वो तो मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को मुकर्रर करना है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। जब जो भी समय होगा, मुकर्रर होगा, शुभ होगा, अच्छा होगा, प्रदेश के अच्छे के लिए होगा, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए होगा। 2023 में सरकार कैसे आए, इसकी झलक इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगी। देखिए, सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में लोगों को कैसे राहत मिले, लोगों को कैसे काम हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, और इसके साथ साथ जो हमारी अच्छी योजनाएं हैं सरकार की, उनका कैसे आम जन तक उसका लाभ मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। और मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं उसको हम कैसे लोगों के बीच में ले जाएं। जो बढ़ती महंगाई है, किसानों के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है और उसमें मोदी सरकार कोई वैकेंसी सेंटर से नहीं निकाल रही, तो ये सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हम लेकर के संगठन के माध्यम से हम लोग जाएंगे। एक पद की बात भी कही आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो इस्तीफा दिया ना, एक व्यक्ति एक पद। अभी तो माननीय सोनिया गांधी जी को हमने इस्तीफा दिया है कि हम संगठन में काम करना चाहते हैं। संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से कांग्रेस की सत्ता बनी है, तो उनको सबको साथ के रखना है, उनका सबका सम्मान करना है, उनके काम कराने हैं, सरकार की योजनाओं का उनको कैसे लाभ मिले ये सुनिश्चितता करनी है। यही तो काम। आज कैबिनेट की जो मीटिंग होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसमें आप रहेंगे? अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक क्यों नहीं रहूंगा। रघु शर्मा जी और हरीश चौधरी पहुंच रहे हैं उस बैठक में। अब वो तो मैं नहीं कह सकता, दूसरे की तो मैं कैसे कह सकता हूँ। नहीं, मैसेज तो हुआ होगा कि आज। अब वो तो मेरा काम नहीं है ना, ये तो मुख्यमंत्री जी का काम है कि वो किसको बुला रहे नहीं। मुझे, मेरे पास सूचना आई है, जब तक इस्तीफा नहीं स्वीकार होता मुझे जाना चाहिए। तो क्या सब मंत्रियों के इस्तीफे भी ले सकते हैं सीएम साहब? अब वो तो उनका काम है ना, मेरा काम ही नहीं है। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो संगठन की बात कीजिए मुझसे। संगठन की मजबूती के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन कई ऐसे मंत्री या मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है, आपको लगता है? नहीं, ये मेरा काम नहीं है ना, मैं भेजने वाला नहीं हूँ ना, ये तो आला कमान को और मुख्यमंत्री जी को तय करना है। तो कोई टाइम बता पाएंगे का? वो तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री तय करते हैं समय, मैं नहीं करता। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप भी रिकमेंड करेंगे कौन कौन अच्छे काम? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री और आला कमान यही लोग तय करते हैं कि सरकार में कौन लोग रहने चाहिए। कामकाज को परफॉर्मेंस की जाएगी, पिछले दिनों सरकार ने वो तो आप बताइए, आला कमान सोच समझ के ही करता है। परफॉर्मेंस से अगर निर्णय नहीं होता, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था तो मैंने पिछले 5 साल में अच्छा काम किया, संगठन में जिला अध्यक्ष अच्छा काम किया, तो ये बात आला कमान के जहन में थी। और जब परिवर्तन का समय आया तो मुझे मौका दिया, मंत्री का मौका भी दिया। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की क्षमता के अनुरूप उसको समय समय पर काम और मान सम्मान देती रहती है। तो पिछले दिन रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाई थी मुख्यमंत्री ने, जो वो मुख्यमंत्री ने क्या कराया वो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। मैंने क्या किया वो मैं बता सकता हूँ। हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है कि मोदी सरकार की विफलताएं, महंगाई, उसके खिलाफ जनजागरण हम लोग कर रहे हैं। आज किसान विजय दिवस मना रहे हैं, उसमें भी हम लोग शरीक होंगे किसानों के साथ में। और संगठन का विस्तार हमको करना है। जो हमारे पंचायत राज और नगर निकाय में जो जीते हैं जनप्रतिनिधि, उनसे हम मुलाकात करके उनके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को कैसे बेहतर तरीके से फील्ड में उतार सकें, कैसे लोगों को फायदा मिले। प्रशासन गाँव के संग, शहरों के संग है, उसका लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर में जाकर के लाभ मिले। मोदी सरकार किस प्रकार से किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, ये लोगों को जागृत करने का काम है। तो जो संगठन का काम है वो संगठन करेगा।
सर, मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद जो है शुरू हो रही है राजस्थान में, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना, ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इस बारे में कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन लग रहा है आजकल में हो जाएगा। अखबारों की चर्चा है, अब बाकी तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे डिपेंड करता है। 3 मंत्रियों के सर इस्तीफे भी हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं एक व्यक्ति एक पद वाले? मैंने कहा ना, इसमें ये मेरा विषय नहीं है, विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, क्योंकि मंत्रिमंडल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हीं को ये उनका प्रोरोगेटिव है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसको क्या बनाना चाहते हैं, कौन से विभाग देना चाहते हैं, ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी में निहित है, इसलिए इसके बारे में कमेंट्स करना उचित नहीं है। लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं कि आप हो जाना चाहिए, क्योंकि सर इसमें व्यक्तिगत सोच चलती नहीं है। हाँ, कोई कई अखबार वाले तो जरूर गैस पेपर देते हैं, हमारे पास गैस पेपर नहीं है। ये जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास है, आप ये मान कर चलिए। और उनके बारे में लोग कहते हैं जादूगर है, तो जादूगर का जादू तो जब वो चलाएंगे तभी चलेगा। माकन साहब आए हुए हैं, माकन साहब अशोक गहलोत जी जो नेतृत्व तय करता है, फिर चीफ मिनिस्टर तय करते हैं कब होगा क्या होगा। मैं भी आप ही की तरह हूं, तो वो जब होगा आपके सामने आ जाएगा। अब खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो बात करते हैं वो सबके सामने, उन्होंने खुद ने कह दिया पुनर्गठन होगा, अब कब होगा ये तो डेट तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आज देश भर में कांग्रेस विजय दिवस मना रही है। किसान विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, तो वहीं अजय माकन समेत कई नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद है। सिविल लाइन फाटक पर सभा चल रही है और कई नेता विधायक सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद आज देश भर में किसान विजय दिवस मना रही है कांग्रेस पार्टी, और राजस्थान में भी इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या चल रहा है वहां, कौन कौन पहुंचा है सभा स्थल पर? बिल्कुल आरजू, देखिए किसान विजय दिवस आज मना रही है। कल केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी और आज किसान विजय दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। ये देखिए सभा का आयोजन यहां पर हो रहा है सिविल लाइंस फाटक पर। कई मंत्री, कई विधायक, कई कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो पहुंच चुके हैं इसमें, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें जुटे हैं इस सभा में। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहुंचेंगे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सभा स्थल से। सिविल लाइंस फाटक पर यह सभा रखी गई है और कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। कृषि कानूनों को लेकर लगातार जितने भी किसानों के आंदोलन हुए उसमें साथ दिया कांग्रेस ने, चाहे वो चक्का जाम रहा हो, चाहे वो धरने प्रदर्शन रहे हो, चाहे वो पैदल यात्रा रही हो, तमाम जो भी कार्यक्रम किसानों की ओर से आहूत किए गए थे उसमें कांग्रेस की भागीदारी रही। और अब जबकि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं तीनों, तो कांग्रेस में भी उत्साह है और कांग्रेस जो है इसे भुनाना चाहती है आगामी चुनाव के मद्देनजर भी, क्योंकि देखिए आगामी दिनों में 5 जिलों में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों का मसला भुनाया जाए। कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने का, ये दबाव में कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया, किसानों ने जो आंदोलन चलाया, उसके चलते जो है वो दबाव में ये फैसला लिया गया। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को अभी छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस जो है इसे पूरी तरीके से भुनाना चाहती है और किसान जो है वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जब भी आप देखिए इधर से भी हम तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं इस किसान सभा में। सभा की शुरुआत हो चुकी है, मंच सज चुका है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो और लोग पहुंचे हैं। कुछ कांग्रेस नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई जो है कांग्रेस नेता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कांग्रेस आज किसान विजय दिवस मना रही है, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून? बीजेपी ने और इनको किसानों ने जिता दिया। जब इनको ये डर लगा यूपी, पंजाब और ये 5 चुनाव जो होने वाले हैं उनके अंदर इनकी हार इनको निश्चित नजर आई। इनको ये नहीं दिखा कि 700 किसानों ने अपनी आहुति दे दी, वो इनको नहीं दिखा। लेकिन जब चुनाव की बात आई तब इनको ये दिखा कि इस कानून को हम वापस ले लें। ये डर के मारे इन्होंने ये कानून वापस लिए हैं।
ठीक है दिनेश, आप तमाम अपडेट हमें देते रहिएगा। लौटेंगे फिर आपके पास। तो आपको बता दें कि सभा स्थल पर सभा शुरू हो चुकी है। किसान विजय दिवस आज कांग्रेस मना रही है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।